चलो बच्चों आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो पहले लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस किए थे। हमें हाई एल्केन्स बनाना था बच्चों फ्रॉम अल्कोहल, राइट। तो इससे बच्चों हमने रीजन भी बता दिया था कि कैसे बच्चों ये ब्रेक होकर के बच्चों बॉन्ड बनाता है। और एक बार बच्चों अगर रिकॉल करना भी होगा बच्चों तो आप लोग बच्चों यूट्यूब पे जा करके देख सकते हो। ओके, और खैर बच्चों मैं तो रेगुलर रिवीजन कराऊंगा ही, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हम लोग क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड बच्चों बनाए थे, याद करिए आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें जनरली बच्चों हमने क्या लिया था, HCl और साथ में क्या लिया था, ZnCl2। ये था, इन दोनों से जो रिएक्शन करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप्स रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, याद करिए। फिर मैंने ट्रिक भी बताया बच्चों कि HCl रहेगा और एरो के ऊपर एनाइड्रस ZnCl2 रहेगा बच्चों, तो ये क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा और ये क्लोरीन जा करके ऐड हो जाएगा बच्चों। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्लोरो एथेन। ऐसे बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा रिएक्शन करेगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। खैर मेरी बात सुनो, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बच्चों जो मैंने बताया था, ठीक है ना, ये और भी सिस्टमेटिक हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों, किस तरीके से हो सकता है, इससे रिलेटेड बच्चों और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, और यहाँ तक बच्चों सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर नए टॉपिक पे आते हैं बच्चों। ध्यान देना, आपने हेडिंग क्या मेंशन किया है बच्चों, ध्यान देना बच्चों। हेडिंग आपने मेंशन किया है ब्रोमो एल्केन, क्या लिखा है बच्चों आपने, ब्रोमो एल्केन, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, एल्काइल ब्रोमाइड। बच्चों लेक्चर लंबा जाने वाला है, ठीक है ना। तो ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड, तो सबसे पहला बच्चों काम तो ये करना है आपको, ठीक है ना। और इसका डायरेक्ट पहले ब्रोमो एल्केन हम लोग बना ही लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2, ध्यान देना बच्चों, एंड साथ में क्या ले लिया OH। हमको एल्कोहल ही तो चाहिए, एल्कोहल से बच्चों हेलो एल्केन्स बना रहे हैं हम लोग। तो ये तो इसका नेम क्या होता है बच्चों, एथेनॉल। बिल्कुल बातें नहीं बच्चों, और सिर्फ समझते जाओ कि सर क्या बता रहे हैं। एथेनॉल हो जाएगा, एंड इसका रिएक्शन बच्चों करा देना आप लोग HBr से। किसे कराना, एंड एरो पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्लियर है बच्चों। और यहाँ से बच्चों OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा H। और इतना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के बारे में आप लोग क्या लिखे हो, लिटिल, है कि नहीं, यानी कि कम लेना है बच्चों, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा बच्चों, एंड साथ में बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH2 एंड क्या आ जाएगा बच्चों, Br। क्लियर हो रहा है। एंड साथ में बच्चों यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O। ये बताओ बच्चों ब्रोमो एल्केन बन गया कि नहीं, ये तो CH3 CH2 Br। क्लियर है कि नहीं बच्चों। जो आपने 3 लाइन बच्चों छोड़ा था उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है ना। अब क्रॉस क्वेश्चन एक और चीज़ आएगा कि सर HBr का फॉर्मेशन तो आपने बोला था कि इन C2 होता है, इन C2 में होता है, किस में होता है बच्चों, इन C2। तो इन C2 में होता है बच्चों, तो देखो कैसे होता है, इसको भी ऐड कर लो बच्चों। ध्यान देना बच्चों, KBr का एक्शन बच्चों किस पे होता है, H2SO4 पे। खूब ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक Br और एक H, क्या निकाल देगा बच्चों, HBr। एंड बाकी बच्चों K आपका जाकर के अटैच हो जाएगा, देखो ना, KHSO4। समझ पा रहे हो ना। और ये तो HBr मिला कि नहीं मिला, मतलब यहाँ पे जो HBr हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट हमें HBr नहीं मिलता है बच्चों, वो हम लोग KBr और H2SO4 का रिएक्शन करा के पाते हैं हम लोग। क्लियर हो जाएगा कि नहीं बच्चों। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि देखो होता है, अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो बच्चों ना, तो आपकी जो लालसा है बच्चों बोर्ड पास होने की, ठीक है ना, आपका बच्चों मन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। क्या यार अब तो इतना लेवल हो गया है मेरा कि हम बोर्ड क्या बच्चों आगे के भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सुन पा रहे हो ना। तो बस यही रीज़न है बच्चों कि थोड़ा सा बेसिक में लेके चलता हूँ, साथ में बच्चों थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ बच्चों एक्स्ट्रा भी। ओके, तो ये टर्म्स क्लियर हो जाएगा कि नहीं। और इसका नेम क्या होता है बच्चों, लिख लो ब्रोमो एथेन। क्या लिख देंगे, और कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, ये तो IPAC नेम हो गया, क्या हो जाएगा, एथाइल, एथाइल, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड। आसान है कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलो ठीक है, सेम ऐसे ही बच्चों स्टेटमेंट आ जाएगा ब्रोमो एल्केन के साथ साथ आयोडो एल्केन बनाने के लिए भी। क्या बनाने के लिए बच्चों, आयोडो एल्केन, या बच्चों आ जाएगा आपका साथ में एल्काइल आयोडाइड। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों, आयोडो एल्केन या एल्काइल आयोडाइड।
ये भी आसान है भाई, CH3 CH2 एंड क्या लेना बच्चों OH, और इसका भी रिएक्शन बच्चों करा देना किससे, HI से। किससे करा दिया बच्चों, हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा OH और यहाँ से भी क्या निकलेगा H, ठीक है बच्चों। और ये भी एसिडिक मीडियम में ही होता है बच्चों, क्या बच्चा, ठीक है ना। तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा बच्चों, और जनरली देखो ना क्या मिल रहा है CH3 CH2 और क्या मिल जाएगा बच्चों I, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों H2। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। इसमें भी क्या लेते हैं बच्चों, एसिडिक मीडियम ही लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं हम लोग, एसिडिक मीडियम में बच्चों। आप लोग ये भी टर्म्स यूज कर सकते हो, H3PO4 भी यूज कर सकते हो, H3PO3 भी यूज होता है बच्चों, ठीक है ना, या H2SO4 ही यूज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसका भी बाई C2H मैं बता दूंगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो खैर नए टॉपिक पे थोड़ा चलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। और ध्यान से बातों को समझना बच्चों। रिएक्शन ऑफ, देखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, ध्यान देना बच्चों, विद PCl5 या PCl3। ध्यान देना बच्चों, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5 एंड PCl3, और इन सब से भी रिएक्शन करके बच्चों हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हैलो एल्केन्स मिल जाएगा। देखो कैसे, खूब ध्यान से बच्चों समझना। मान लो जैसे हमने लिया ROH और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया किससे पहले, PCl5 से। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा बच्चों तो देखो क्या बना रहा है, RCl, बहु बातें नहीं, और क्या मिलेगा HCl, एंड साथ में लेना बच्चों POCl3, ठीक है ना। इसको याद कराने का बच्चों मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ बच्चों, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ROH लेना, फास्फोरस लेना बच्चों, ये तो क्लोरीन कितना है 5 है, बड़ा मज़ेदार ट्रिक है बच्चों। RCl HCl एंड क्या हो जाएगा बच्चों आपका POCl3, हो जाएगा कि नहीं बच्चों। अरे इस तरीके से इजीली बच्चों लर्न कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड मान लो इससे रिलेटेड एग्जांपल बच्चों ऐड कर लो, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ठीक। एग्जांपल बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 OH ले लिया बच्चों, और इसका रिएक्शन किससे करा दिया बच्चों, PCl5 से। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे OH को हटा करके क्या रख देंगे, देखो R की जब बच्चों क्या है हमारा, मतलब यहाँ पे R की जब क्या है CH3 CH2 है, और यहाँ पे OH की जब क्या आ गया Cl, तो यहाँ पे लिख लो बच्चों CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों Cl आ जाएगा, एंड साथ में क्या निकलेगा बच्चों HCl, एंड बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा POCl3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। यानी कि हम लोग एल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन अगर करा दें हम लोग तो इजीली हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, क्लोरोएल्केन। क्या मिल जाएगा, यानी कि इसका नाम क्या जाएगा क्लोरोएथेन। ये बताओ क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन बच्चों हम लोग ऐसे भी तो बना ले रहे हैं ना, और हमने एक टर्म्स लिया बच्चों PCl5, इससे भी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम लोग। अरे फास्फोरस हैलाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, फास्फोरस हैलाइड, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोल दो, या फास्फोरस क्लोराइड बोल दो, हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इजीली बच्चों हम लोग कर सकते हैं। चलो और भी टर्म्स है बच्चों हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल से। ये तो हमारे पास क्या है ROH, और इसका रिएक्शन करा देना बच्चों किससे, PCl3 से बच्चों। ध्यान देना, तो यहाँ क्या मिल जाएगा RCl, एंड साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे 3 मोल्स कर लेना। कितना मोल्स करना बच्चों, 3 मोल्स कर लेना। और यहाँ पे लेना बच्चों H3PO3, H3PO3। एकदम मस्त लेक्चर जा रहा है बच्चों, खूब ईमानदारी से देखो, ठीक है ना। तो बताओ हमें RCl मिल गया कि नहीं, ठीक है। अब इसका भी ट्रिक समझ लो बच्चों, 3 मोल्स ऑफ क्या लेना ROH, यहाँ फास्फोरस करना बच्चों, क्लोरीन कितना है 3 है, तो तीनों बच्चों इधर ही साइड दिखा दो। ये तो क्या मिल गया 3RCl, और इतना 3 से मल्टीप्लाई है तो हाइड्रोजन कितना है 3, और ऑक्सीजन भी कितना है 3, और एक क्या है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल्स देख लो बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मान लो 3 मोल्स ऑफ ले लो CH3 CH2, एंड क्या लेना बच्चों OH, एंड साथ में क्या लेना बच्चों PCl3। और देखो ना बच्चों क्या कर लेंगे हम लोग, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2, और क्या हो जाएगा Cl, एंड साथ में क्या मिलेगा बच्चों H3PO3, ठीक है बच्चों। ये भी क्या बना दिया, क्लोरोएल्केन बना दिया बच्चों। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग में ऐड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। रिएक्शन विद
किसका, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, क्या लिखोगे, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या समझ रहे हो, ROH विद थायोनिल क्लोराइड, क्या ऐड करना बच्चों, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों SOCl2। बच्चों ध्यान देना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ROH विद थायोनिल क्लोराइड। तो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग बच्चों, तो देखो ना ROH लेना और इसका भी रिएक्शन कराना बच्चों किससे, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine बच्चों क्या रहेगा, कैटलिस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। और ये दे देगा आपको RCl एंड साथ में बच्चों मिल जाएगा SO2 एंड साथ में क्या मिल गया, HCl। ठीक है, और इसका ट्रिक भी बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दो, ROH लेना, यहाँ पे सल्फर बीच में बनाना। देखो ध्यान दो बच्चों, बिल्कुल बोलो मत, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हम लोग, सल्फर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और क्लोरीन कितना है, 2 है बच्चों। अब तो साफ साफ दिख रहा होगा, RCl HCl एंड क्या हो जाएगा बच्चों, SO2। समझ पा रहे हो ना। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या बोलेंगे बच्चों, डार्जन प्रोसेस, क्या बोल देंगे बच्चों, हाँ बोलो, हाँ 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 कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा बता देगा, हाँ पीजिए, बस वो रेफर लगेगा और बाकी लाइन लगाना रहेगा, रजिस्ट्रेशन, हाँ हाँ बस रेफर ले लेना, रेफर बस ले लो, बाकी सब हो जाएगा। हाँ 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 1 मिनट रुको ना, अभी हम कॉल कर रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा ना, अभी 9 बजे खुलेगा ऑफिस, बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनो तो, ठीक बताओ, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत, आसान है ना, मतलब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, और जानते हो बच्चों, ये बेस्ट मेथड होता है बच्चों क्लोरोएल्केन बनाने का। क्यों, क्योंकि SO2 बच्चों ध्यान देना बच्चों, गैस बन करके क्या होता है बच्चों, उड़ जाता है। ये बताओ, अभी तक जितने भी टर्म्स थे हमारे, जैसे मान लो ये अगर बना है क्लोरोएल्केन बनाया ना, लेकिन साथ में आपका ये भी तो रहेगा ना एसिड, H3PO3 भी है, लेकिन इसमें बच्चों एल्काइल क्लोराइड बना तो है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड HCl गैस बन करके क्या हुआ बच्चों, उड़ गया, तो बचा अकेले हमारा ही ना। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इससे क्या मिलता है बच्चों, प्योर एल्काइल क्लोराइड मिलता है बच्चों, याद रखने बच्चों, इस मेथड से हमको क्या मिलता है बच्चों, प्योर एल्काइल क्लोराइड मिलता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो इससे रिलेटेड बच्चों एग्जाम्पल देख लो तो, ठीक है, एग्जाम्पल भी आसान है हमारा, CH3 CH2OH एंड लेना बच्चों SOCl2 और एरो का सिंबल लग लो बच्चों, और इस पे लिख लेना pyridine एरो के ऊपर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, तो क्या मिल रहा है, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा Cl एंड साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, SO2 एंड साथ में क्या मिल जाएगा, HCl। इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। क्या नेम हो जाएगा, क्लोरोएथेन। देख लो बच्चों, नेमिंग भी साथ में हम लोग करते चल रहे हैं, तो क्लोरोएथेन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों। वन मोर रिएक्शन रिमेनिंग बच्चों, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल से बच्चों हम लोग किस में करना है हमको, हेलो एल्केन्स में, और ये भी काफ़ी आसान है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। इससे हम देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, एल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। मान लो जैसे हमारे पास एल्कोहल रहेगा, और एल्कोहल से बच्चों एल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, एंड एल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं बच्चों। मस्त मेथड है बच्चों, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड। तो कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिया बच्चों ROH, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों हमने लिया PX3। क्या ले लिया बच्चों, PX3, एरो का सिंबल आपने लगाया बच्चों, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ बच्चों एरो के ऊपर हमने रख दिया रेड फास्फोरस। क्या लिया बच्चों, एंड प्लस क्या हो जाएगा X2 प्लस, क्या लिया बच्चों, देखो रेड फास्फोरस और X2 का रिएक्शन करके क्या मिलता है हमें, PX3 मिलता है बच्चों। ओके,
और इसमें जो x का वैल्यू होता है बच्चों क्या होता है, या तो Br2 ले लो या तो क्या लेना बच्चों I2, ठीक है बच्चों। और ये आपस में रिएक्ट करके बच्चों मान लो अगर हमने PBr3 ले लिया, क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे PBr3, तो क्या मिल जाएगा RBr मिल जाएगा, क्या समझे। अगर हमने बच्चों यहाँ पे PBr3 ले लिया तो यहाँ क्या मिल जाएगा RBr मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो PI3 अगर हमने ले लिया होता तो क्या मिलता RI मिल जाता। बातों को समझो बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है ना। और कह रहे हैं बच्चों ऑर्गेनिक इतना आसान बच्चों कोई टॉपिक है भी नहीं अगर समझ में आने लगे तो, ठीक है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग है बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ता और ठीक ठाक नंबर भी मिल जाता है बच्चों। ये तो x के जवाब मान लो इसके जवाब हमने क्या ले लिया बच्चों Br, इसके जवाब क्या ले लिया बच्चों I, तो क्या मिल जाएगा बच्चों RI मिल गया। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, आसान है ना बच्चों, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने ये बोला बाबू कि एल्कोहल से हम एल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड भी, बाकी अन्य मेथड भी मैंने बताया कि कैसे बना सकते हो आप लोग। हाँ, तो इसमें आपने क्या लिया ROH लिया और इसका रिएक्शन आपने किससे कराया PX3 से कराया। और PX3 बच्चों मिला कैसे, तो रेड फास्फोरस और प्लस X2 से मिला। और X की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं Br2 रख सकते हैं या तो आयोडीन रख सकते हैं बच्चों। बात को समझना बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी मैं इसका रिएक्शन आगे बता भी दूंगा कि कैसे बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। मतलब PBr3 सर कैसे बनेगा, PI3 सर कैसे बनेगा, ये सब मैं अभी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप समझिए, ये बताओ यहाँ पे अगर Br रहेगा, ठीक है बच्चों, तो OH को हटा करके क्या ऐड कर देंगे बच्चों Br, और यहाँ बच्चों I रहेगा तो क्या बना देंगे बच्चों RI बना दिया बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी जनरल सा केस है बच्चों, आप चीज़ों को समझ सकते हो। यानी कि फास्फोरस लेंगे और यहाँ बच्चों हम लोग क्या लेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल बता ही दे रहा हूँ मैं, देखो जैसे मान लीजिए सर कैसे प्रिपरेशन हो रहा है समझ लो। मान लो हमने फास्फोरस लिया बच्चों, अब फास्फोरस का रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया मान लो Br2 से, किससे करा दिया बच्चों Br2 से। तो ये तो हमें क्या मिल गया PBr3 मिल गया, क्या मिल गया PBr3 मिल गया। इसको बैलेंस करो ना, बैलेंस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, मान लो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दें, यहाँ पे 3 से, तो बैलेंस हो गया, बन गया। मतलब फास्फोरस का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देंगे क्या मिल गया PBr3। सेम ऐसे ही बच्चों फास्फोरस का रिएक्शन करा देंगे हम लोग I2 से, किसे करा देंगे I2 से, तो क्या मिल गया PI3 मिल गया बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे किससे कर दो 2 से। देखो दोनों टर्म्स मिल गया कि नहीं बच्चों, PBr3 मिल जाएगा और PI3 मिल जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं और एल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक बार मैं हल्का सा बच्चों और रिकैप कर दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों। देखो हमने क्या किया है, हमने बच्चों टच किया ब्रोमो एल्किन कैसे बना सकते हैं और ब्रोमाइड एल्काइल ब्रोमाइड कैसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने HBr से रिएक्शन करा दिया बच्चों, और मैंने ये भी बताया कि HBr कैसे मिलता है बच्चों, कि KBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों HBr मिलता है, ठीक है। फिर हमने आयोडो एल्किन के बारे में भी बच्चों बताया कि HI से रिएक्शन बच्चों करा दें हम लोग CH3CH2 OH के प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा आपको CH3CH2 I मिल जाएगा, आयोडो एल्किन या एल्काइल आयोडाइड। ये तो यही टर्म सुना भी पढ़ रहे हैं हम लोग PI3, ठीक है ना। मतलब ये एक और ये मेथड तो है ही बच्चों, एक और मेथड हमारे पास बच्चों मिल गया। फिर हमने बताया जो PCl5 एंड PCl3 से भी तो रिएक्शन कर सकता है सर, तो PCl5 से पहले रिएक्शन कराया बच्चों, मैंने इसका ट्रिक भी बताया कि कैसे आपका क्लोरोएल्केन बनेगा बच्चों, ओके। ये बताओ PCl3 था ना हमारे पास, लेकिन क्या PI3 PBr3 था क्या, नहीं था ना, तो ये अल्टरनेटिव बच्चों मेथड खोजा गया। समझ पा रहे हो ना, अरे भाई PCl3 तो था ही सर, PBr3 क्यों नहीं है, PBr3 और PI3 क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो उसी का बच्चों अल्टरनेटिव मेथड देख करके हमने बच्चों यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है ना। तो यहाँ PCl3 से बच्चों रिएक्शन हमने करा दिया और यहाँ पे भी क्या मिल गया क्लोरोएल्केन मिल गया बच्चों, ठीक है ना। एंड बच्चों एक और टर्म्स था हमारे पास डार्जन प्रोसेस SOCl2 वाला बच्चों, जिसका नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का बच्चों रिएक्शन हमने इससे कराया, तो बच्चों आँख बंद करके क्लोरीन है तो यहाँ पे OH को हटा के क्या लगा दिया गया, क्लोरीन लगा दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ना SO2 निकल गया और साथ में क्या बच रहा है बच्चों HCl। इसी का बच्चों मैंने ट्रिक भी बता दिया, ये डार्जन प्रोसेस होता है, प्योर एल्काइल क्लोराइड बनाता है बच्चों, ओके। एंड क्यों बनाता है बच्चों, ये भी मैंने बताया था बच्चों कि SO2 एंड HCl क्या होता है, गैस बन करके उड़ जाता है बच्चों। एंड फिर मैंने एक और टर्म्स बताया बच्चों कि अल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड एल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं बच्चों। तो फिर हमने बताया बच्चों कि अल्कोहल है PX3 मतलब Br से बच्चों रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा RBr इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस X2 ले लेना बच्चों। ऐसे बच्चों आपका RI भी बन जाएगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। इसके आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान देना।
और बच्चों जितना हो सके उतना ईमानदारी से आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना, ध्यान देना। ये तो इसके बाद से जानते हो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का हाईलाइट एक्सचेंज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? हाईलाइट एक्सचेंज, ठीक है ना। तो काम करते हैं, हाईलाइट एक्सचेंज बच्चों लिखे पहले पढ़ेंगे, इसके पहले बच्चों जितना भी लिखे हैं पहले उसको बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, है ना, कॉपी पे, ठीक है। चलो